और मैं हूँ वेद वशिष्ठ। आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। आज आपको 1987 के उस दौर में लिए चलते हैं जहां पर उस वक्त के मुख्यमंत्री और भारत के दिवंगत उप प्रधानमंत्री चौधरी देवलाल ने बुजुर्गों को 100 रुपये सम्मान भत्ता की घोषणा की थी। जब चुनाव से पहले 87 में भरी भीड़ में भरी रैलियों में चौधरी देवलाल ये कहते थे कि मैं बूढ़ों को 100 रुपये सम्मान भत्ता दूंगा, तो चौधरी बंसीलाल एक अनूठे अंदाज में एक दूसरी अपनी रैली में ये पूछते थे कि वो कहाँ से देंगे, इतना बजट कहाँ है। लेकिन चौधरी देवलाल एक बात कहा करते थे कि मैं जब सीएम बन जाऊंगा, मैं ऊपर लिखूंगा 100 रुपये वृद्धावस्था सम्मान भत्ता और नीचे लिख दूंगा चौधरी देवलाल। इस प्रकार से उन्होंने उस वक्त 100 रुपये बुजुर्गों को वृद्धावस्था भत्ता दिया था। उसको पेंशन का नाम बाद में अलग अलग तरीके से लोगों ने अपने नाम से चला दिया। जब वो 100 रुपये किए गए तो फिर धीरे धीरे वो बढ़नी शुरू हो गई और वो कभी 200 हुई। तो चौधरी देवलाल ने फिर कह दिया कि मैं अपने जन्मदिन पर हर जन्मदिन पर 100 रुपये बुजुर्गों के इस भत्ते में सम्मान भत्ते में वृद्धि करूंगा। धीरे धीरे वो 100 से 500 हो गई। फिर सरकारें बदलती रही, सरकारों ने उस बुढ़ापा पेंशन को सम्मान भत्ते को बढ़ाना शुरू कर दिया और अपनी वोटों के लिए धीरे धीरे उसकी इतनी ऊंची उछाल कर दी कि हम इतना रुपए कर देंगे, हमें आप वोट दीजिए, हम इसको इतना बढ़ा के इतना कर देंगे। भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में केवल 700 रुपये पेंशन बढ़ी। फिर आ गया भारतीय जनता पार्टी का समय। भारतीय जनता पार्टी ने भी जब पहले उनका सरकार 2014 में आई तो उन्होंने इसको बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी घोषणा नहीं की थी। लेकिन 2019 में जब गठबंधन की सरकार आई तो दुष्यंत चौटाला ने जो डिप्टी सीएम बने थे, उन्होंने 5100 रुपये करने की घोषणा की थी, जो उनके घोषणा पत्र में थी। पेंशन को बढ़ाते बढ़ाते 3250 रुपये पर अब लेकर आ गए हैं। लेकिन भाजपा सरकार की एक नीति ने बुजुर्गों की इस पेंशन पर कलम चलानी शुरू कर दी है। ऐसा बताया गया है कि सरकार ने एक फैमिली आईडी के तहत नियम निकाला है कि जो भी बुढ़ापा पेंशन ले रहा है और उसकी फैमिली आईडी में इनकम 3 लाख से ऊपर है तो उन बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है। ये एक बहुत ही बड़ी सरकार की घोषणा है जिसको ग्रामीण हलकों में बहुत ही हाथों हाथ लिया जा रहा है और सरकार के प्रति नाराजगी लोगों में दिखाई दे रही है। अब जब इतनी बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है तो ये बात चर्चा करते हैं लोग कि ये बुजुर्गों का सम्मान भत्ता है, ये कोई पेंशन नहीं है, इसको इनकम से ना जोड़ा जाए, क्योंकि बुजुर्ग महिला और बुजुर्ग पुरुष के लिए ये सम्मान भत्ता जिससे उसका गुजारा हो सके। अब सरकार को जब ये दिखाई देने लगी कि ये बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो कानूनी तौर पर या सामाजिक तौर पर उन्होंने इसको फैमिली आईडी से जोड़कर 3 लाख से ज्यादा जिसकी इनकम है उस बुजुर्ग की पेंशन को काटने की योजना बनाई है। और जानकारी मिली है कि 72,000 बुजुर्गों की पुरुष महिलाओं की पेंशन काट दी गई है। ये बात किसी को भी हजम नहीं हुई, खासकर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रभारी चौधरी अभय सिंह चौटाला को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने 20 जून को पंचकूला में जिन बुजुर्गों की पेंशन पर कलम चलाई गई है उनके साथ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। पंचकूला में अभय सिंह चौटाला बुजुर्गों की कटी हुई पेंशन को बहाल करवाने के लिए सरकार को प्रदर्शन करके एक ऐसा स्थान दिखाना चाहते हैं, ऐसा माहौल दिखाना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बुढ़ापा पेंशन को हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि ये चौधरी देवलाल की दी हुई सम्मान भत्ता राशि है। अब सरकार और अभय चौटाला आमने सामने हैं, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेंशन काटने के कारण बताए हैं। इस बात से तो लोग सहमत हो सकते हैं कि कोई गलत ले रहा है तो उसकी पेंशन कट जाए, वो तो सरकारी
बात है वो सरकार नियम के हिसाब से ऐसा होता है, लेकिन इनकम के आधार पर पेंशन के हक को मानना बुजुर्गों, पुरुष और महिलाओं के लिए घातक साबित हो रहा है। और जिन बुजुर्गों की पेंशन नहीं आई है और जिनकी फैमिली आईडी में इनकम ज्यादा है, कुछों के राशन कार्ड भी काट दिए गए हैं और कहीं भी इस तरह का जो कार्य है वो ग्रामीण हलकों में भाजपा के प्रति नाराजगी का कारण बना हुआ है। अब देखते हैं, नहीं तो दुष्यंत चौटाला इस मामले में बोले, नहीं कांग्रेस इस मामले में बोली। कांग्रेस मनरेगा को लेकर आगे बढ़ रही है और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने अब दावा कर दिया है कि 20 जून को चलो पंचकुला, पहुंचो पंचकुला, आओ पंचकुला, बुढ़ापा पेंशन की बहाली के लिए सरकार को दिन में तारे वहां दिखाने की एक बहुत बड़ा योजना वहां पर तैयार कर दी है और बहुत बड़ी रैली के रूप में वहां पर सरकार को पेंशन की कटौती के खिलाफ विरोध जताएंगे। देखते हैं क्या होता है, सरकार यू टर्न लेती है या अभय चौटाला को एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जो हरियाणा में बढ़ती हुई साख को और ज्यादा बढ़ाएगा। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या बुढ़ापा पेंशन काटना उचित है, काटनी चाहिए नहीं चाहिए? ये बुजुर्गों का सम्मान है। मैं वेद वशिष्ठ सहयोग समाचार के लिए सराना से रवि राजेश के साथ। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने कमेंट्स जरूर जारी करें। नमस्कार, अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार साथियों।